अगर मैं आपसे कहूं कि इस शहर में 3 आम लड़के थे और हर एक ने ऐसा सच देख लिया जिसकी सजा जान से भी महंगी पड़ सकती थी, तो क्या आप सुनने की हिम्मत करेंगे? एक दुनिया जहां दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और दूसरी तरफ जहां हर दरवाजे पर लात, धक्के और इंतजार लिखा होता है। एक के लिए कानून मोम की तरह निर्म और दूसरे के लिए पत्थर की दीवार जिस पर लिखा है खामोश रहो। ये वही पाकिस्तान है, एक चेहरा चमकता हुआ, दूसरा चेहरा मुट्ठी में लथड़ा हुआ। ये कहानी उन्हीं 2 चेहरों के बीच फंसी हुई सांसों की है और इन 3 लड़कों की जिन्होंने फैसला किया कि अब डर के साथ नहीं जीना। पहला चेहरा अरसलान। वो गलियों का लड़का था, छोटे स्टॉल पर बाप की छोड़ी हुई दुकान चलाता। दिन भर वो देखता कि कैसे बड़े लोग एक कॉफी के कप के बदले में मजदूर का पूरा हफ्ता खरीद लेते हैं। रात को छत पर बैठकर शहर की रोशनियों को देखता और खुद से पूछता, यही वो मुल्क है जहां सब बराबर हैं या बराबरी सिर्फ तकरीरों में जिंदा है? फिर एक दिन खबर फैली, सरदार कामरान के गोदाम में आटा, चीनी, तेल के दर्जनों नहीं सैकड़ों थैले छिपे हैं। कल कीमतें बढ़ेंगी, आज से लौट शुरू हो चुकी है। अगर आप भी समझते हैं कि ये निजाम बदलना चाहिए तो खामोश मत रहें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर पाकिस्तानियों को जगा सकें, सच बोल सकें और समाजी तब्दीली का हिस्सा बन सकें। आपका एक सब्सक्राइब एक नई सोच की शुरुआत बन सकता है। अरसलान के अंदर आग लग गई। 2 दोस्तों को साथ लिया और रात की तारीकी में गोदाम के पास जा पहुंचा। दोस्त ने सरगोशी की, वापस चल, ये ताकतूर लोगों का खेल है। अरसलान ने ठंडी मगर कांपती आवाज में कहा, अगर हम आज भी वापस चले गए तो कल हमारी रोटी भी उन्हीं के हाथों गिरेगी। वो दीवार के साथ लगकर छोटी खिड़की से अंदर झांकता है। मेज पर खुले ब्रीफ केस, नोटों की मोटी गड्डियां, सोने के छोटे डब्बे और सामने वही ताजिर जिन्हें टीवी पर कौम के हमदर्द कहा जाता था। एक कह रहा था, कल से चीनी रोक दो, अवाम चीखेगी तो हुकूमत को गालियां पड़ेंगी। हम तैयारी से बीचेंगे, फायदा हमारा, बदनामी हुकूमत की। अरसलान के हाथ कांपने लगते हैं। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुलता है, रोशनी बाहर गिरती है। एक मुहाफिज चीखता है, कौन है वहां बाहर? दोस्त अंधेरे में भाग जाते हैं मगर अरसलान जगह से नहीं हिलता। उसके दिल ने कहा, अगर आज भागा तो सारी उम्र आईना नहीं देख सकेगा। उसने मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और सीधा अंदर कदम रख दिया। किसी ने चीख कर कहा, यह रिकॉर्ड कर रहा है, फोन छीनो। शोर बढ़ता है और फिर गोली चलने की आवाज। अगली सुबह गोदाम के बाहर पुलिस की गाड़ियां, खून के धब्बे और मलबे के दरमियान एक पुराना मोबाइल मिलता है। उस मोबाइल में एक वीडियो सरदार कामरान और इसके साथी जखीरा अंदोजी के पूरे प्लान पर बात करते साफ नजर आ रहे हैं। शहर में आग की तरह खबर फैलती है मगर अरसलान कहीं नजर नहीं आता। कोई कहता है वो मार दिया गया, कोई कहता है वो कहीं छिपकर लोगों को जगा रहा है। लेकिन एक बात सच है, उस एक वीडियो ने हजारों आंखों से खौफ निकालकर गुस्सा भर दिया। अब सुनिए दूसरे चेहरे की कहानी, अली की। वो जगह जहां लोग मौत से लड़ने आते हैं मगर मौत बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर बैठी होती है। बड़ा सरकारी अस्पताल, टूटी हुई कर्सियां, सिस्तेफीन, 2-2 दिन से लाइन में लगे मरीज। ये वो दरवाजा था जहां गरीब इलाज के नाम पर टोकन लेते थे और अमीर बगैर दस्तक के सीधा अंदर दाखिल हो जाता था। अली नया नर्सिंग स्टूडेंट था, दिल में जुनून कि वो इंसानियत की खिदमत करेगा। पहले ही दिन एक नौजवान खून में लथपथ इमरजेंसी में लाया गया। मां चीखती हुई दरवाजे में दाखिल हुई, मेरे पास पैसे नहीं, बस मेरा बेटा बचा लो। अली ने स्ट्रेचर धकेल कर अंदर पहुंचाया मगर सीनियर डॉक्टर ने बस एक नजर डाली और बोला, बेड खाली नहीं, अगले मरीज को देखो। अली की आवाज कांप गई, सर ये मर जाएगा। डॉक्टर ने मां से कतारते हुए सर्द लहजे में कहा, यहां रोज कोई ना कोई मर जाता है, तुम अभी नए हो, आदत हो जाएगी। इस रात अली अस्पताल की छत पर बैठा शहर के चमकते प्राइवेट अस्पतालों को देखता रहा। खुद से बोला, क्या मौत भी अब अमीर और गरीब देखकर आती है? अगले दिन उसने फाइल पर लिखा देखा,
5 नए वेंटिलेटर खरीदे गए, मगर वार्ड में एक भी नया नहीं था। उसने सीनियर नर्स से पूछा, ये कहाँ गए? वो मुस्कुराकर बोला, ऊपर स्पेशल वार्ड में, जहां खास मरीज आते हैं। वहां जिंदगी महंगी है मगर पक्की मिलती है। रात को अली ने चुपके से ऊपर का रास्ता पकड़ा। शीशे के दरवाजे, ठंडी हुआ, चमकते फर्श, नर्म बीड, ब्रांडोड दवाइयां, खुशबूदार कंबल। ये भी वही अस्पताल था, मगर जैसे किसी और दुनिया में दाखिल हो गया हो। उसने एक दरवाजे के पीछे छपकर सुना, गरीब मरीजों के लिए आने वाली मुफ्त दवाइयां प्राइवेट स्टोर में भेज दो और चंद आम लोगों के बल सरकारी फंड से एडजस्ट कर दो। कौन पूछेगा? अली का खून खोल उठा। उसने फैसला किया, या तो मैं भी इस गुंदगी का हिस्सा बनूंगा या फिर उसे खोलकर रख दूंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। अगले दिन से वो खामोशी से रिकॉर्डिंग करने लगा। जाली दस्तखत, गायब दवाइयां, खाली वार्ड, झूठे बल, सब मोबाइल में कैद होते गए। चौथे दिन वो अस्पताल डायरेक्टर के कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजे पर लिखा था, जिंदगी हमारी औलीन तरजीह है। अली ने मोबाइल मेज पर रखकर कहा, सुर, यह अस्पताल है या दुकान? डायरेक्टर ने प्रस्कून मुस्कुराहट के साथ कहा, यह सिस्टम है अली, और सिस्टम को बदलने वाला अक्सर सिस्टम में रह नहीं पाता। इस रात अली गायब हो गया। सिर्फ उसके लाकर में एक पर्ची मिली, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो सच को दफन न होने देना। 2 दिन बाद न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चली, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी देर से बस एक बटन दबाना रह गया। चले ना, अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम निजाम को हिलाएं तो आप पहली सफ में नजर आए। सरकारी अस्पताल का बड़ा स्कैंडल, दवाइयां गायब, फंड्स खोट-बर्ट, गरीब मरीजों की अमवात में इजाफा। जो वीडियो चल रही थी वो वही सबूत थे जो अली ने जमा किए थे। शहर कांप गया, मगर अली कहीं नहीं मिला। कुछ कहते हैं वो मारा गया, कुछ कहते हैं वो किसी और शहर में नए नाम से दोबारा लड़ रहा है। मगर अब हर नया नर्स, हर नया डॉक्टर जब वार्ड में दाखिल होता है तो उसे अली का सवाल याद आता है, क्या जिंदगी सिर्फ सांस का नाम है या सच बोलने का भी? तीसरा चेहरा, फैजान। हुकूमत के दफ्तर जिनके बारे में कहा जाता है ये सबके लिए बराबर है, मगर दरवाजे पहुंचते ही फर्क शुरू हो जाता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस, बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन, अंदर इंसानों की। दीवार पर बोर्ड लगा था, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों मुजरिम है, और नीचे मेज पर खामोशी से फसलते लिफाफे। फैजान, एक सरकारी स्कूल का उस्ताद, अपनी पुरानी गाड़ी के कागजात बनवाने आया था। सुबह 7 बजे पहुंचा, टोकन मिला, नंबर 48। दोपहर होने तक उसने देखा कि उसके बाद आने वाले लोग एक छोटी सी पर्ची दिखाकर सीधा अंदर जा रहे हैं। पर्ची पर एक ही लफ्ज लिखा था, सिफारिश। वो हैरान होकर बोला, मेरा नंबर कब आएगा? क्लर्क हंसा, नंबर नहीं, राबता चलता है यहां। फैजान ने एक अफसर के कमरे में झांका। एसी की ठंडी हुआ, मेज पर चाय के कप, फाइल के बीच डब्बे लिफाफे। अफसर ने हल्की आवाज में कहा, ईमानदारी अच्छी चीज है, मगर तेज काम करवाना हो तो थोड़ा सा तेल लगाना पड़ता है। फैजान ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं उस्ताद हूं, बच्चों को दियानतदार बनाता हूं, खुद रिश्वत नहीं दे सकता। अफसर मुस्कुराया, फिर तुम्हारी फाइल भी उस्तादों की तरह सालों इंतजार करेगी। उस शाम दफ्तर बंद हो गया, मगर फैजान का टोकन 48 बस कागज पर ही था, काउंटर तक नहीं पहुंचा। घर जाते हुए उसने खुद से पूछा, क्या इस मुल्क में ईमानदारी वाकई सबसे बड़ी सजा है? रात भर वो अपनी फाइलें खंगालता रहा। उसे अजीब रसीदें मिलें, एक ही गाड़ी, 2 अलग रजिस्ट्रेशन नंबर, 2 अलग फेस, अमीर के लिए कम, आम के लिए ज्यादा। उसने सोचा, यह सिर्फ मेरा मसला नहीं, पूरे निजाम का धोखा है। अगले दिन वो वापस आया, इस बार मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन था। उसने सीधा अफसर से पूछा, सिर, अगर मैं कुछ दे दूं तो आज काम हो सकता है। अफसर ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, आज क्या, अभी हो जाएगा, वरना 2 महीने बाद आना। ये सब रिकॉर्ड हो गया। फिर वो ऊपरी फ्लोर पर वीवीआईपी सेक्शन में गया, जहां 2 अफसर बात कर रहे थे। खां साहब की गाड़ी बगैर फेस के लगा दो, ऊपर से हुक्म है। और बाकी लोग, उनको बोल दो सिस्टम डाउन है, आदत है उन्हें इंतजार की।
फैजान के हाथ कांप गए, मगर उसने मोबाइल मजबूती से पकड़ लिया। जब वो नीचे वापस जा रहा था, एक अफसर की नजर उस पर पड़ गई। वो चीखा, सुने, तुमने रिकॉर्डिंग की है ना? मोबाइल दो। फैजान सीढ़ियों की तरफ भागा, फाइल हाथ में, दिल धड़कता हुआ। बाहर गेट की तरफ दौड़ा। अचानक गोली चली, लोग चीखे, सब कुछ साकित हो गया। अगली सुबह खबर आई, एक्साइज दफ्तर में शहरी हलाक। पुलिस का कहना है हादसा था। अफसरान ने बयान दिया, कोई सबूत नहीं, सारा इल्जाम झूठ है। मगर इसी रात एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई। वीडियो में चेहरे साफ, आवाजें वाज़ेह, रिश्वत के रैट तक सुनाई दे रहे थे। वीडियो के आखिर में एक लाइन लिखा था, मैं उस्ताद हूं, जिंदगी भर लोगों को सबक पढ़ाया, आज जाते जाते सच भी पढ़ा दिया। फैजान। चंद दिनों में मुल्क भर में शोर मच गया। कुछ अफसर मुअत्तल, कुछ के खिलाफ इंक्वायरी, और इसी दफ्तर की दीवार से वो पुराना बोर्ड हटा दिया गया। उसकी जगह नया बोर्ड लगा, फैजान ब्लॉक, अवाम के लिए मुख्तस काउंटर, बगैर सिफारिश, बगैर रिश्वत। लोग कहते हैं फैजान मर गया, मगर सच ये है कि उसके बाद हजारों लोगों के अंदर एक उस्ताद जाग गया जो अब सवाल पूछने से नहीं डरता। और अब इन 3 कहानियों के बाद सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, क्या इन सब कुर्बानियों के बाद भी हम खामोश रहेंगे, या वो वक्त आ गया है जब आम लोग अपनी आवाज को फाइलों में नहीं, सड़कों और अदालतों में लेकर जाएंगे? याद रखिए, हर शहर में एक इरसलान, एक अली, एक फैजान जरूर होता है। बस फर्क ये है, कोई बोलकर जिंदा रहता है, कोई चुप रहकर अंदर से मर जाता है। सोच बदल रही है, वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं जब पाकिस्तान के किसी भी दफ्तर के दरवाजे अमीर और गरीब में फर्क नहीं करेंगे, जब लोग अपने हक के लिए उठेंगे और वो हक उन्हें मिलकर रहेगा। क्योंकि जहां अंधेरा हद से बढ़ जाए, वहां रोशनी की पहली किरण यकीनी हो जाती है, और शायद ये किरण अब जाग चुकी है।